कभी सोचा है कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, शोहरत, कामयाबी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली महसूस करता हो। आज हम एक ऐसे ही वकील की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि असल खुशी चीजों में नहीं, बल्कि खुद को खोजने में है। और ये जो लाइन है ना, वह जीवन भर सारे मुकदमे जीतता रहा, पर वो अपनी ही जिंदगी का मुकदमा हार गया था। ये लाइन जूलियन मेंटल की कहानी का आप कह सकते हैं सार है। एक ऐसा आदमी जो दुनिया की नज़र में तो हर जंग जीत रहा था, पर अंदर ही अंदर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हारता जा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलिए जूलियन मेंटल से, अमेरिका के टॉप वकीलों में से एक। मतलब इनकी जिंदगी बाहर से देखने में किसी सपने से कम नहीं थी। सोचिए, बेहिसाब पैसा, शहर के सबसे महंगे इलाके में एक शानदार घर और गैराज में वो लाल चमचमाती फरारी। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई देख नहीं पाता था। एक बहुत गहरा अजीब सा खालीपन। तो जूलियन की जिंदगी के ना दो पहलू थे। दुनिया के सामने वो एक सुपरस्टार था, कामयाबी का चमकता सितारा। लेकिन असल में वो काम के बोझ और स्ट्रेस के अंधेरे में सचमुच डूब रहा था। दिन के 18-18 घंटे काम करना, और इसकी कीमत वो चुका रहा था अपनी सेहत से, अपनी उम्र से। आप अंदाजा लगाइए, 50 की उम्र में वो 70 के दिखने लगे थे। ये कोई मजाक नहीं था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। भरे कोर्टरूम में बहस के बीचों बीच उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था। डॉक्टरों ने तो साफ साफ बोल दिया, या तो ये स्ट्रेस वाला काम चुन लो या फिर अपनी जिंदगी। अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटे लेटे शायद पहली बार जूलियन को ये एहसास हुआ कि वो जिंदगी की इस रेस में सब कुछ जीतते जीतते अपनी ही जिंदगी को हार रहे थे। और ये एहसास इतना गहरा था, इतना पावरफुल था कि एक सुबह उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जूलियन ने अपनी कामयाबी से जुड़ी हर चीज को अलविदा कह दिया। वो आलीशान घर, प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि अपनी वो प्यारी सी लाल फरारी भी, सब कुछ बेच दिया और निकल पड़े जिंदगी के असली मतलब की तलाश में, सीधा हिमालय की गोद में बसे एक रहस्यमयी गांव सिवाना की तरफ। अब ये जो सिवाना था, वो दुनिया की भागदौड़ से कोसों दूर एक बेहद शांत और पवित्र जगह थी। और यहीं उनकी मुलाकात हुई योगी रमन से। उस वक्त जूलियन को अंदाजा भी नहीं था कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। यहीं पर उन्हें वो ज्ञान मिलने वाला था जिसकी उन्हें इतनी शिद्दत से तलाश थी। योगी रमन, उनकी उम्र तो 100 साल से भी ज्यादा थी, लेकिन देखने में वो एकदम जवान लगते थे। जूलियन की लगन और उसकी तड़प को देखकर उन्होंने उससे वादा किया कि वो उसे सिवाना के 7 सिद्धांत सिखाएंगे, लेकिन एक बहुत ही अनोखे तरीके से, एक कहानी के जरिए। तो योगी रमन ने जूलियन को एक बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई। सोचिए, एक हरा भरा बगीचा, उसमें एक ऊंचा सा लाइट हाउस, फिर एक सूमो पहलवान, उसके पास एक पतली सी लाल तार, एक सोने की घड़ी, खुशबूदार गुलाब और हीरो से जगमगाता हुआ एक रास्ता। सुनने में कहानी थोड़ी अटपटी लगती है ना, लेकिन इसका हर एक हिस्सा जिंदगी के एक बहुत गहरे राज को खोलता है। तो चलिए अब इस कहानी के हर एक सिंबल को, हर एक प्रतीक को एक एक करके डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमें एक खुशहाल और मकसद भरी जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले आता है बगीचा। ये बगीचा असल में हमारे मन, हमारे माइंड का प्रतीक है। जरा सोचिए, जैसे एक माली अपने बगीचे को साफ सुथरा रखता है, खरपतवार हटाता है, वैसे ही हमें अपने मन को फालतू के विचारों से, स्ट्रेस से और हर तरह की नेगेटिविटी से बचाना होगा। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जो आपके मन को कंट्रोल करता है वही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। मतलब आपको अपने मन के गेट पर एक गार्ड की तरह खड़ा होना होगा। किसी भी फालतू की खबर, किसी भी गॉसिप को अंदर आने ही नहीं देना है। अंदर जगह सिर्फ पॉजिटिव और काम के विचारों के लिए होनी चाहिए, बस। बगीचे के बाद कहानी में आता है लाइट हाउस। अब देखिए, जैसे एक लाइट हाउस घने अंधेरे में समंदर के बीच जहाज़ों को रास्ता दिखाता है ना, ठीक वैसे ही जिंदगी में एक क्लियर मकसद, एक पर्पस हमें भटकने से बचाता है। ये हमें मुश्किलों की चट्टानों से टकराने से बचाता है और हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद करता है।
जब आपको पता होता है कि जाना कहाँ है, तो आप सही चीजें सीखते हैं, काम की बातें करते हैं और पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं। तो जरूरी है कि जिंदगी का एक मकसद खोजा जाए और फिर उसकी तरफ छोटे छोटे ही सही पर कदम बढ़ाते रहा जाए। अच्छा, अब याद है वो विशाल सा सूमो पहलवान। वो प्रतीक है एक जापानी फिलॉसफी का, जिसे कहते हैं काइजिन। काइजिन का सीधा सा मतलब है लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। खुद पर काबू पाने का, खुद को बेहतर बनाने का यही रास्ता है। देखिए, जैसे एक सुमो पहलवान रोज रोज मेहनत करके उतना विशाल शरीर बनाता है, ठीक वैसे ही हमें भी हर दिन खुद को बस थोड़ा सा बेहतर बनाना है। रोज की ये जो छोटी छोटी कोशिशें होती हैं ना, यही जिंदगी में आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स देती हैं। किताबें पढ़ना, कुछ नया सीखना, फिजिकली मेंटली खुद को सुधारते रहना। और वो सूमो पहलवान, उसकी लंगोटी सिर्फ एक पतले से लाल तार से बंधी थी, याद है? अब देखिए, एक अकेला धागा तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब कई धागे एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक मजबूत रस्सी बन जाती है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन बिल्कुल ऐसा ही है। ये रोज की छोटी छोटी आदतों और सेल्फ कंट्रोल से बनी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अब बारी आती है उस सोने के घड़ी की। उसका क्या मतलब था? योगी रमन समझाते हैं कि वो घड़ी हमारे सबसे कीमती खजाने यानी वक्त का प्रतीक है। हम सबके पास दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, 1 मिनट भी कम नहीं। और ये घड़ी हमें यही याद दिलाती है कि जो भी है बस आज है, अभी है। काम को कल पर मत टालो, अपनी प्रायोरिटीज सेट करो और एक एक करके काम निपटाओ। आज में जीना शुरू करो, क्योंकि जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। कहानी में आगे वो बेहोश सूमो पहलवान गुलाब के फूलों की महक से होश में आता है। ये फूल, ये प्रतीक हैं दया के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करने के। चीन की एक बहुत पुरानी कहावत है, जो दूसरों को फूल देते हैं उनकी खुशबू अक्सर उनके अपने हाथों में रह जाती है। दूसरों की मदद करने से जो एक अंदरूनी खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। और फिर आता है कहानी का आखिरी हिस्सा। जब सूमो पहलवान जागता है तो उसे छोटे छोटे हीरो से बना एक चमकता हुआ रास्ता दिखता है। ये इस कहानी का सबसे गहरा सिद्धांत है। ये हीरे, ये हमारी जिंदगी के वो छोटे छोटे कीमती खुशी के पल हैं जिन्हें हम अक्सर देखने से चूक जाते हैं। ये पल कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों के साथ एक कप चाय, परिवार के साथ बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त या किसी अपने के साथ की गई एक दिल की बात। सिद्धांत बस इतना सा है कि मंजिल की धुन में सफर का मजा लेना मत भूलिए। आज में जिए, क्योंकि यही छोटे छोटे पल ही हमारी जिंदगी के असली हीरे हैं। तो जूलियन मेंटल ने इन 7 सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारा और उन्हें वो सच्ची खुशी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बाहरी कामयाबी चाहे कितनी भी हो या ना हो, कोई भी इंसान अपने अंदर की शांति और अपनी जिंदगी का मकसद खोज सकता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। तो सवाल अब हम सबके लिए है, इस पूरी कहानी और इसके ज्ञान को समझने के बाद अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज वो पहला छोटा सा कदम कौन सा उठाया जा सकता है? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही और बुक्स को सिंपल हिंदी में समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया आइडिया लेकर आती है जो आपकी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, सही किताब सही वक्त पर मिल जाए तो जिंदगी का रुख बदल सकता है। गुड बाय और टेक केयर।